की जय। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। श्री विष्णु प्राण महादेवताभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि। श्री व्यास देवताभ्यो नमः। गंधाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री हरि सभी मवई ग्राम वासियों को अवगत कराया जाता है। आपके ग्राम में जो श्री विष्णु महापुराण की कथा का सप्तम दिवसीय सत्र चल रहा है उसका आज द्वितीय दिवस है। महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। सभी भक्तवृंद शीघ्र अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में पधारें और गांव वाले जो भी व्यक्ति हैं वो कथा पांडाल में आकर के कथा का आनंद लें और बाहर के व्यक्ति YouTube चैनल के माध्यम से श्री सौरभ नीलकृष्णम जी महाराज के नाम से जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से और कथा का आनंद प्राप्त करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। हरि ओम। श्री हरि 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 हरि ओम। श्री हरि श्री राधे 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 राधे हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री हरि शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चाचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं गुरोर्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं गणनाथ सरस्वती
रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तयेत्। ध्यानमूलं गुरोः मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह। श्री गुरु चरण सरोज रज निज अनुकूल सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अनुचित बहुत कहियूं अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। विष्णोः कर्माणि पश्यत जतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य जुज्यः सखा। इदं विष्णुर्मे चक्रमे त्रेधा निदधे पडम्बा समूढमस्य पाघुषुरे स्वाहा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नतिभिः सीदसादनम्। कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो तेज पुंज बलधार। श्री विष्णवे प्रभु विष्णवे भूविष्णवे स्थानदेव कुलदेव विश्वक्सेनादिसूत्रादिक देवेभ्यो नमः। परम मंगलमय परम वंदनीय
परम सम्माननीय विद्वद्गण सभी भाव से सबसे पहले प्रथम कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण गोविंद संकीर्तन, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कीर्तन का मतलब समझते हैं? कीर्तन का उल्टा क्या है? नर्तकी। क्या उल्टा है? और नर्तकी माने नृत्य। और कैसा नृत्य? कैसा नृत्य? वो वैसा नृत्य जैसा कि मीरा है, हनुमंत लाल की छवि देखी होगी आपने, हाथ में खंजरी से कैसे हैं नृत्य करते हैं, भाव का। वही कीर्तन का नर्तकी बनता है। सबसे पहले कीर है। कीर माने तोता। क्या होता है कीर माने? तोता। तोता को एक बार जो चीज रटा दो वही कहता रहता है शाम तक। तो कीर्तन का मतलब तन माने शरीर, बार बार जिसको रटा जाए वही कीर्तन है। और सम कीर्तन यानी सब साथ मिलकर समान रूप से बोले, वही हो गया संकीर्तन। सभी भाव से पहले संकीर्तन करेंगे, पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तालियां जय हो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्णा 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 हरे हरे। लाल की एक ही जागृत है, पीछे वाले क्या कर रहे हैं कि मलाई ना खा के आए आज हैं? घर में से आदमी निकला और तुमने मलाई उतारी दूध की, फिर क्या तो मलाई का काम तो तमाम हो गया, तब भी मलाई में भी दम नहीं रहा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरी अकेले की आवाज आ रही है, आप लोगों की तो आवाज ही नहीं आती। पता नहीं क्या खा के आए हो। कोई ऐसा तो नहीं कि राम नाम से एलर्जी करके बैठे हो? एलर्जी तो नहीं कि राम नाम से? किस किस को एलर्जी, हाथ ऊपर करो। किसी को एलर्जी नहीं है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे भाई? आप जैसे में से एक ऐसा भी कमबख्त मिला था मुझे, और मैंने कहीं घटना सत्य की सुनी थी। सुनाए तू ऐसा कि आप जैसे, आप लोग जयकारा नहीं बोल रहे, एक ऐसे व्यक्ति थे, वो राम नाम, राधे श्याम, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, कोई भी नाम उच्चारण नहीं करते थे। कोई साइड से निकल के जा रहा होता था, उनसे कहा कि राम राम जी, तो वो बोलते थे ठीक है, कटी लूट ठीक है। कोई दूसरा बोले राधे श्याम जी, बोले ठीक है। चौथा मिला, उसने कहा सीताराम, बोले ठीक है। इतना चिढ़ता था कि बिल्कुल भी जिह्वा पर आ नहीं जाए। राम का नाम बिल्कुल भी किसी तरीके से जिह्वा पर नहीं आना चाहिए। एक दिन वो मरणासन अवस्था में खाट पर लेटा था, चौथी मतलब मरने की जैसी स्थिति उसकी हो गई थी। लोगों ने सोचा इसका उद्धार हो जाए, एक बार तो कम से कम राम का नाम ले ही ले। उन्होंने युक्ति बनाई कि फलाने के दामाद को नाम सीताराम है, उन्हें बुलवाओ। शायद उन्हें देखकर एक बार कह दें। बुला लिया। बोले पिताजी तुम मुझे पहचान रहे हो? बोले हाँ, क्यों ना पहचान ना, गर्दन हला दी कि हाँ पहचान रहा हूं। तो बताओ मेरा नाम क्या है? लोग सोचने लगे अब लो जाने नाम। लोगों की एक टक दृष्टि लग गई कि अब नाम लेगा, देखो अब नाम लेगा। बोले पहचान रहे हो कौन हूं मैं? बोले वही तो तुम छोरी फुगर देवी को ब्याह का हो। नाम जब भी नहीं लिया, अंत राम मुख आवत नहीं। ये ऐसे एलर्जी करके तो नहीं बैठे आप? ऐसे एलर्जी लगती है माटी के धोंदा हो। बिलांद बिलांद रोटी खाए करे पहले तो, अब तो 4-5 रोटी में भी नहीं भूलता तुम पर। इतना अन्नम भट्ट ने तो लिख दी थी पूरी तर्क संग्रह, जो आज काम आती हर जगह। तर्क संग्रह, तर्क माने समझते हैं? तर्क का मतलब ज्ञान, और कुतर्क वहीं पर अज्ञान और वहीं लड़ाई। ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से अगर ज्ञानी भिड़े तो कह जूता कहला। कोई कुतर्क होगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बताओ रावण की ताई की, नानी की, चाची की, फूफी की, दादी को नाम कहो, अब बताओ। ऐसे भी आते हैं, तर्क में से तर्क को तर्क करने पर वो बेबस हो जाते हैं, मजबूर। लड़ाई करानी है। कभी कभी नारद जी भी भिड़ाते थे, परंतु नारद जी नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, वह नारद वो थे जो ज्ञान प्रकट करते। और आज के नारद तो ऐसे हैं जो इलेक्शन चलते हैं, जब देखो इधर से भी पौवा ऐंठ लाए, उधर से भी पौवा ऐंठ लाए, बीच में जाकर के समोसा का दोना बीच चौराहे पर दोनों तरफ से मार रहे हैं। वोट तो जिसको देंगे वो देंगे ही। दोनों तरफ के नारद हैं। पहले तो एक तरफा होकर के कुछ ना कुछ ज्ञान प्रकट करते थे। नारद जी सबसे पहले पहुंचते थे। सीता मैया का जन्म हुआ तब भी पहले पहुंचे। सुनैना के यहाँ पर पार्वती का जन्म हुआ तब भी पहले पहुंचे। भगवान कृष्ण के जन्म से पूर्व भी पहुंचे। और प्रथम भक्त हैं देवर्षि नारद। ये समझ लो दूरभाष केंद्र है भगवान के। पहले आज के युग में यदि भगवान आते तो उन पर भी कोई टेलीफोन नंबर होता। पहले हज की सिम चलती थी, वोडाफोन हो गई। अब वोडाफोन से भी सारे ही अब VI हो गई।
वोडाफोन आइडिया। यदि इनमें से कोई सिम भगवान पर होती तो आप लोग बैठने नहीं देते उन्हें। इसलिए भगवान तो पहले ही चले गए, और चले कहाँ गए? भागवत में शरीर देकर इस ग्रंथ में अपना समन्वय करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अब सर्वस्व सारा ग्रंथ में दिया है कि जो इसके रास्ते पर चलेगा उसको मैं अवश्य ही मिलूंगा, और रास्ते में ही मिलूंगा, बाट देखता मिलूंगा। आप सोचें कि भगवान तो मिलता ही नहीं, परमात्मा नहीं मिलता। जैसे आप उनकी बाट देखते हैं तो परमात्मा भी परलोक में बैठे हुए आपके लिए बाट देखते रहते हैं, कब मेरा पुत्र इस रास्ते से निकले। और रास्ता तो अनेक हैं परमात्मा के पास जाने के, परंतु जो रास्ते में पहले पहुंच जाए परमात्मा वही बाट जोड़े होते हैं, पैदल नहीं चलने देते परमात्मा। यही ईश्वर की शक्ति है। आज विष्णु पुराण कथा को चलते दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? सभी को पता है, दूसरा दिन है। परिक्रमा लगाने तो शायद आज लोग कम आए थे। परिक्रमा सारे लोग लगाया करो, ये नहीं कि कलश वालों ने उठाए वही कलश वाले आएंगे। परिक्रमा सबको लगाना चाहिए। एक बार की परिक्रमा का फल गणेश पहली बार में ही पूजते हैं। सबसे पहले गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं, परिक्रमा का तो फल था। पदे पदे या परिपूज के भी। आप जब तीर्थ में मंदिर में पद पद एक एक बढ़ाकर चलते हैं तो समझ लो कि कोटिन यज्ञ समान, कोटि यज्ञ की तरह यज्ञ की पूर्ति करता एक पद। और आप तो घर से उठाते ही नहीं हो, पैर खाट से नीचे नहीं लाते। जब तक सूर्य भगवान न निकले तब तक उठने का कोई मतलब ही नहीं। और आजकल के बच्चे तो माता पिता से भी ऊपर हैं। माँ बाप तो 10 बजे तक सोते थे, बच्चों को सोने ही दो पूरे दिन। पहले लोग कहते थे कि भाई आंख ये हाथ के नाखून नहीं बढ़ने चाहिए। अब देखो फैशन ही ऐसा चला दिया, नाखून ही लंबे जितने के होंगे वही लड़की अच्छी होगी। पहले शिष्टाचार थे और अब देखो क्या होता है। कथा कहाँ छोड़ी थी कल हमने? विष्णु भगवान में। कौन? चलो भाई, दो तो लोग सुनने, पीछे वाले बताओ। पीछे वाले कल कौन कौन आए थे? नए 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 से तो मैं कहूंगा नहीं, उनमें से बताओ जो कल लोगों ने कथा सुनी थी। कहाँ हमने कथा छोड़ी थी? छोड़ने को तो कोई चल तो रही नहीं है, स्थायी है। मवई गांव की इसी जगह पर होती है हर वर्ष ज्यादातर। भाई हम भूल गए, बताओ पीछे वाले। वृंदावन बिहारी लाल की। कल कथा बड़ी रमणीक पावन कथा थी, ध्यान से सुना करो। वराह कल्प की कथा वाराह अवतार पर शुरू हुई थी और हिरण्याक्ष का उद्धार हुआ था। अग्रिम कथा भगवान मेरे प्रभु मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं और पराशर जी उनको उत्तर देते हैं। प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए, प्रश्न में दम हो, और प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए तर्क संगत। ये नहीं कुतर्क संगत हो, ये ढूंढते ही रहो, ना शास्त्र में मिले, ना शास्त्री के पास मिले, ना खगोल में मिले, कहीं मिले ही नहीं। कि कोई कहने लगे कि हवा का फल बना के दिखाओ, हवा का फल बन गया। कोई कहे कि हवा में गोला काट के दिखाओ, अब देखो फोटो खींच निकल आएगा। तर्क भी तर्क संगत हो। मैत्रेय जी जो प्रश्न करते हैं, पराशर जी उनको समीप उत्तर देते हैं, समुचित उत्तर देते हैं। और बैठने के कथा में नियम है, ये नहीं कि आए व्यास जी की तरफ को कर दे लंबी टांग, व्यासपीठ की तरफ को कर दी आए गए। सावधान सुन सुमुखी सयानी, रामचरितमानस में कई जगह गाया है। तो आप सावधान होकर के सीधे बैठ करके सुखासन में
ही कथा सुनो। सुखासन में कथा सुनने पर ज्यादा फलदायी होती है और नीचे बैठकर कथा सुनने का कुछ और ही आनंद है। आनंद कई प्रकार से बरसता है। एक आनंद है, आप जो अभी आपने जूस पिया उसका अलग आनंद है, रस पिया उसका अलग आनंद है, रोटी खाई उसका अलग आनंद है, सीधा गन्ना खाया उसका अलग आनंद है, और अब जो बैठे हो वो पी रहे हो उसका अलग आनंद है। एक आनंद वह भी है जो महाराज जी, महाराज श्री ने इतना ये शरीर ले रखा, दंडी स्वामी का वेश लिया है। दंडी स्वामी का वेश भी अनायास ही नहीं कोई ले लेता, ये भी परमात्मा की बड़ी कृपा से मिलता है। यदि दंड के वास्तव में लक्षण समझे जाएं, मैं समझता हूं कि हमारे आश्रम में भी एक दंडी स्वामी जी थे। मैं ये समझता हूं आप यही दंड भोग लेंगे तो परमात्मा के यहाँ पर दंड भोगने की आवश्यकता नहीं होगी, यम द्वार पर आप नहीं जाएंगे। दंडी दंडी सब कोई कहता, दंडी पद मस्तक टेक, दुख बंधन मिट जाए जगत के, सुंदर होंगी रेख। दंड के सामने आप हमेशा प्रणाम करके चलो, और दंडी के साथ में कोई यदि स्वामी जी हैं तो उनको अभिवादन करके चलो, क्योंकि दुख की रेख तो वहीं मिटने वाली है। कोई ऐसा सन्यास नहीं जो भाई को भी साथ रखे। दंड को भाई बोलते हैं। हम लोग जब हमारा जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, दंड हमें भी दिया गया, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि बेटा ये भाई के समान है आपको, आप जब शौच जाओगे तब साइड में रख जाओ, ऊपर ही रखना, नीचे रखना नहीं है इसको। पूजा पाठ में सब जगह आपको अपने साथ रखना है। भाई को अपने साथ रखते हैं। और अपने कुटुंब की बात महात्मा लोग किससे करें भाई, बताओ। इनका एक ये दंड सहारा है, समझ लो इनका भाई है, अपना दुख कहकर चलते हैं उससे। कोई ऐसा सन्यास नहीं जो भाई को भी साथ रखे, हो भला इस दंडी वेश का, हाथ थके पर थल न टिके। हाथ थक जाएंगे लेकिन थल पर उसे नहीं रखेंगे, धरती पर नहीं रखेंगे, टिकने नहीं देंगे, खुद गिर जाएंगे। आप लोग भी ऐसी कमाई करो कि आप टिके, आपकी भक्ति न टिके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। मुश्किल पड़े जो राह में, मुश्किल पड़े जो राह में, काम आ सके, कर ले कमाई जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। छुप के तरसों देखो इस नैनों को
चुपचाप बैठ रोई, सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठ रोई। गुनाह नहीं है कोई, गुनाह नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा, अपना नहीं है कोई, अपना मुझे बना जा। यार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी आ जा, मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा, मेरा यार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा। नैना तरस रहे हैं उखड़ा जरा दिखा जा, नैना तरस रहे हैं उखड़ा जरा दिखा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज मैत्री जी ने जो पराशर जी से प्रश्न किया है, प्रभु कभी मुझे परमात्मा के भी दर्शन होंगे, कथा के द्वारा दर्शन होंगे, आज उस कथा को कहिए प्रभु। मैंने सुना है समुद्र का मंथन हुआ था, उससे पूर्व दुर्वासा ऋषि का भी अवतार हुआ था। आज मैत्री जी को मन में वही कथा जो सुनाने की थी तो वह सुनाना शुरू कर दिया, ध्यानस्थ हो गए। दुर्वासा शंकरस्यांशस चकार पृथ्वी मीमां, सददर्श स्त्रजं दिव्यां, ऋषिर्विद्या धरी करे। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज दुर्वासा मुनि, विष्णु पुराण में लिखा है दुर्वासा शंकरस्यांशः, शंकरस्य किम अंशः? दुर्वासा। दुर्वासा कस्य अंशः? शंकरस्य अंशः दुर्वासा। शंकर के अंश हैं दुर्वासा। और आजकल पता है कैसे हैं लोग? दुर्वासा। वो तो दुर्वासा ऐसे थे कि दूर दूर की भाषाओं को समझने वाले होते थे। नई नई जगह की दुर्भाषा। अब तो पता नहीं वो अंग्रेजी के सिवा दूसरी भाषा ही नहीं आती, वो भी की उल्टी उल्टी समझ में ही नहीं आती। आजकल लोगों के नाम देखो, डब्लू अंग्रेजी में लिखवाओ तो एक अंक लिख देते हैं उल्टा। मैंने की तो डब्लू हो सीधे हो कि उल्टे हो, ऊपर को पैर करके, जैसे अभी उत्तान पाद आसन कर रहा हो, शीर्षासन। पहले के दुर्भाषा नई नई भाषाओं को, दूर दूर की भाषा को जानते थे। आज के दुर्भाषा उन भाषाओं में आग और लगाए बैठे हैं जो हमारी पुरानी भाषा थी। बोलिए जय श्री हरि, बोलो जय श्री। पीछे वालों की आवाज नहीं, मास्टर जी तुम्हारी तो आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं कैसे बच्चों पे चिल्लवाते हो कि तुम बच्चों पे ही काम ले लेते हो। बोलिए जय श्री। पहले के दुर्भाषा, अब के लोग देखो दुर्भाषा कैसे, अपनी जो प्राचीन भाषा उसी को बुला दी। बोले संस्कृत तो बहुत ही टफ है, ऐसे कह देते हैं बड़ी टफ है, पता नहीं कहाँ से। अब संस्कृत की ओरिजिनल भाषा कहाँ है? ये लैपटॉप जानता है, ये कंप्यूटर वाले जानते हैं। जो असली भाषा है संस्कृत ही है इसकी भी। आप टाइपिंग अंग्रेजी में करते हैं
परंतु मेन अंदर जो भाषा है वो इसमें संस्कृत के ही वर्ड बड़े हुए हैं, संस्कृत से ही कन्वर्ट होकर के बाहर दिखता है। आपको लगता है हमने अंग्रेजी लिखा है, मूल भाषा को ये भी छुपाए बैठा है, क्योंकि आप उसको फॉलो नहीं करते, आप उसको पढ़ते नहीं है। आप कैसे दुर्भाषा बन सकते हो? अपनी भाषा को ही इकट्ठा कर लो। दूसरे दूरवा के जैसे कोई एक व्यक्ति, पंडित जी बोलते हैं ना सुबह सुबह कि दूरवा चढ़ाओ भगवान जी पर, तो एक मंत्र बोलते हैं, कांडात कांडात प्ररोहंती परुखः परुखस्परि एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। यही बोलते होंगे, आपने देखा होगा। बोले कांडात कांडात रोहंती, एक ऐसा व्यक्ति कि किसी क्षेत्र में, जैसे हमारे क्षेत्र में कंडे होते हैं, कंडे उपले, गाय के भैंस के गोबर से जो बनते हैं उपले, तो वो बार बार कंडा लगा रही थी, नीचे एक ऊपर दो, उसके ऊपर तीन रखती थी, बार बार खस जाते थे। कांडात कांडात प्ररोहंती, ऊपर बढ़ाती थी लेकिन बार बार लगाती थी, परुखः परुखस्परि, पुनः वो खस जाते थे। तो किसी कोई व्यक्ति कह रहा था नहीं ऐसे नहीं लगाना, एक नीचे लगाओगे तीन ऊपर लगाओगे तो गिरेगा, स्वाभाविक है भाई, जड़ तो मजबूत करके चलते हैं, पहले नीचे ज्यादा लगाना चाहिए तभी तो ऊपर चलेगा। परुखः परुखस्परि, तो एक व्यक्ति कोई देख रहे थे, महात्मा संत बोले, ए वानो दूरवे, नीचे पहले आप ए वानो दूरवे, दूर से देख रहे थे, नीचे दूरवा बिछाओ, उसके ऊपर सहस्रेण, दूरवे प्रतनु सहस्रेण, पहले दिन सहस्र लगाओ, ऊपर 100 लगाओ, सहस्रेण सतेन च, जब नीचे सहस्र माने 1000 लग जाएंगे, 100 ऊपर लग जाएंगे तो फिर थोड़ी गिर जाएंगे। ये भी विडंबना है, देख लो, जड़ मजबूत और दुर्वासा से ये कथा मजबूत हो रही है। बोलिए जय श्री हरि, मत भूल जाओ, हरि हरि बोल रे भैया, हरि हरि बोल, अंतर मन की आंखें खोल, हरि हरि भजो, सुबह भजो, शाम भजो, रात्रि में भजो, दिन में भजो, जब भी भजो, खुद भजो तब भी हरि भजो, कितना भी भजो दुनिया में भजो, केवल भजना है हरि नाम, इससे आगे नहीं कुछ भी। आज दुर्वासा जी ने प्रश्न किया, पराशर जी को समाधि लगी, तुरंत बोलने लगे, क्योंकि ये शंकर के अंश की कथा है। शंकरस्यांशः, शंकर जी के अंश की कथा हो और हम लोग ऐसे बैठे हो। शंकर जी के अंश तो हनुमान जी भी थे, फालतू बैठते ही नहीं थे, खाली बैठे हैं तो राम राम, और काम करने बैठे तो लंका का भी काम तमाम अकेले ही। इस तरीके से होते थे पहले। आज दुर्वासा का चरित्र कहना शुरू कर दिया। दुर्वासा इतने क्रोधी थे, इतने क्रोधी थे कि ये तम की सृष्टि में आते हैं। सत रज तम, त्रिगुणमयी जो हमारी सृष्टि क्रम है उसमें तम से ये प्रकट है, तमोगुण से। तम की सृष्टि में शंकर भी हैं। आज दुर्वासा जी क्रोधी बड़े होते हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बार विचरण कर रहे थे धरती पर, देखा सामने से दुर्वासा जी ऋषि घूम रहे थे धरती पर। एक विद्याधरी घूम रही थी, हाथ में एक पुष्प लेकर के, बड़ा सुंदर फूल, और फूल को देख करके ऋषि का मन किया, भाव किया, बोले ये फूल कहीं मैं भगवान को चढ़ाता तो कितना अच्छा होता, पता नहीं ये तो कहां लेके जाती। देखिए फूल फूल में फर्क है, समझने वालों में फर्क है। बोलिए राधे
अब राधे राधे तो बोल रहे हो, तक तो राधे राधे बोल रहे थे आप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ चल रही कथा? मैया तुम ही बताओ, आगे आगे बैठी सोए रही हो तुम तो, ना ही नींद। चलो अब बताओ तो कथा कहाँ चल रही? दुर्वासा ऋषि पे चल रही। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए और 100-100 ग्राम अपने लिए बजाओ, तुम सुन रहे हो कथा। देखो मैं तुम्हें एक फायदा बता देता हूँ, तमाकू डाल लाया करो साथ में, तो कम से कम बजाने पे कम कुछ तो बढ़ेगा। और जब मैं ऊपर हाथ करवाया करूं तो अब मुंह में डाल लिया। ऐसे एक कथावाचक भी थे, उनको तमाकू खाने की आदत थी और वो कथा कहते थे। कथा कह रहे थे, सामने जजमान बैठे थे और जब उनको तलब लगे तमाकू खाने की तो बोले, क्या करे, ताली बजाओ भैया, जोर जोर से ताली बजाने लगते थे। तो वो नीचे रगड़ लिया करते थे, नीचे नीचे ताली भी बज जाया करती थी। सबसे कहते थे आत्म विभोर होकर के गाओ, ऐसे ऐसे तो पेट में भी पहुंच जाता था। अब जैसे तमाकू अंदर पहुंचा वो ना सटका तो जाता ही नहीं है, अब बाहर कैसे करें। अब जैसे कोई जयकारा बोले पाते तो सामने से फुहारे से जाए, जैसे वो सब सुबह सुबह नहाते हैं ना फुहारे से, तो ऐसे जाए सामने को। सामने वाले यजमान तो बिल्कुल लाल लाल हो गए, पूरे खून जैसे। यजमान पूरे पवित्र, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि व्यास जी को टोक दे। कई दिन हो गए कथा चलते हो, सामने वाले यजमान पर तो आपत्ति आ गई। एक दिन एक बुजुर्ग आके बढ़ के आए, बोले आप लोग नहीं कह पाते, चलो हम ही कह देते हैं व्यास जी से। वो बुजुर्ग बोले, महाराज जी आप कथा तो बहुत सोनी कहो सो, पर थारे मुंह से थूक बहु निकलो सो। बोले हमारे मुंह से थूक? कथावाचक को कोई टोक दे? बोले हमारे मुंह से थूक? हमारे मुंह से तो भक्ति की गंगा प्रवाहित होती है, थूक दिखता है तुम लोगों को? लोगों ने हाथ जोड़ दे, सब भक्ति गंगा ही निकल रही होगी। सामने वाले बड़े खुश थे, गंगा बह रही है बैठे बैठे। एक व्यक्ति चतुर चालाक था, हमारा कुल्लू जैसा, कहां गया? चतुर चालाक बैठा था, वो एक पुड़िया पीस के ले आया, सामने बैठ गया। उसने सोचा कि गंगा गांव में ही आएगी तो वहां तक जाने की क्या आवश्यकता, इतनी दूर जा रहे, कई कई कोस दूर जा रहे हैं लोग, गंगा के लिए आ रहे हैं। वो पुड़िया पीस के सामने बैठ गया। जैसे ही मुंह खुलेगा, अब व्यास जी ने वही रस्सी रगड़ा 90 ताल, फिर देख तमाकू का कमाल। उन्होंने रगड़ना और रगड़म पट्टी शुरू की और कीर्तन शुरू कराया। उतनी बीच में जैसे ही मुंह में वो डाला उन्होंने, तो सीधी वो पुड़िया कुल्लू ने खोल के मुंह में डाला। अब व्यास जी को तमाकू तो था ही मुंह में और वो और चला गया। वो कसेला कसेला सटका जाए नहीं, फेंका जाए नहीं, करें क्या? बोले तेने मेरे मुंह में क्या फेंका है? बोले मेरे प्रभु मैं तो धन्य हो गया महाराज। बोले तू तो धन्य होगा, मेरी तो यहाँ जान निकली जा रही है, तू धन्य हो गया। तूने क्या फूका मेरे मुंह में? बोले महाराज जय हो, मेरे घर में गंगा निकले और मैं पवित्र ना हूं, मैं पवित्र करता लोगों को। बोले अरे आगे बता कि क्या डाला है तेरे मुंह में? बोले सदियों पहले मेरे दादाजी खत्म हो गए थे, उनकी हड्डियां रख रखी थी मैंने पीस के, तो आज तक गंगा नहीं जा पाई। मैंने सोचा कि गंगा जब गांव में ही निकल आई तो इसमें ही डाल दो। ऐसे भी लोग होते हैं, अपने मन का भी भ्रम है। आज दुर्वासा जी ने हाथ में जैसे ही फूल लिया, विद्याधरी से फूल लिया, फूल को देख करके भाव आने लगा कि परमात्मा को इसे निवेदन करूंगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ के जा रहे हैं, रास्ते में देखा बहुत सुंदर एक हाथी, उस पर इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र बैठा हुआ था, वह फूल। दुर्वासा जी ने सोचा कि भाई हमें तो पर द्रव्येषु लोष्टवत्, कोई भी धन है हमारे लिए हृदय से लगाने के लिए तो है ही नहीं, संत का तो स्वभाव है। आई मौज फकीर की दयो झोंपड़ा फूंक,
उन्हें क्या है, उनको कोई मोह से नहीं लगाना है, उनको कोई हृदय से नहीं लगाना है सब चीज। तुरंत उन्होंने वो फूल जो है इन देवराज इंद्र को दे दिया कि बोले तुम सुंदर हो, शायद तुम्हें ज्यादा सुशोभित होगा। बोलिए जय श्री। ये माटू के मटका से बोले तो बिल्कुल ही ना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वो फूल इंद्र को दे दिया, इंद्र को भी अच्छा लगा। इंद्र ने सूंघ करके अपने ऐरावत हाथी को दे दिया। किसको दिया? ऐरावत हाथी को। हाथी के क्या मतलब का? बंदर को दो पान लगो रोटी दे खान। उसने सूंघ करके वो नीचे फेंक दिया। दुर्वासा जी इसी पे क्रोधित हो गए। बोले तूने मेरे दिए फूल को पृथ्वी पर रौंद दिया और तूने पहले मेरा अभिवादन भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्रोध में सारा संयम खो देते हैं। क्रोधी भी पहले ऐसे लोग होते थे कि बिल्कुल, अब तो जो शाम तक जन कितना कोसते हैं लोगों को। पहले तपी वाणी होती थी, जो कह दिया वो अटल पत्थर की लीक। किसी संत महात्मा ने किसी को आशीर्वाद प्रसाद कुछ भी दिया है वह पत्थर की लेख होता था। लेकिन अब तो कोई पानी तपाया ही नहीं किसी ने, तो पत्थर की लीक कहां से होगी? ऐरावत हाथी ने पैर के नीचे उसको रौंद डाला। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। बोले तूने मेरे द्वारा प्रदत्त फूल को रौंद डाला, अब तेरी खैर नहीं। मद्दत्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले तस्मात् प्रणश्च लक्ष्मीकं त्रैलोक्यं ते भविष्यति। बोले मद्दत्ता भवता यस्मात् क्षिप्ता माला महीतले, मेरे द्वारा दी हुई वह माला का फूल आपने क्षिप्ता महीतले पृथ्वी पर छोड़ दिया, और तस्मात् इसी का फल होगा कि तत्काल आप लक्ष्मी से हीन हो जाओगे, श्री से हीन हो जाओगे। श्री क्या, लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है ऐश्वर्य, जिसका उपभोग वो इंद्र करता है। राजा किसका उपभोग करता है? ऐश्वर्य का, वही ऐश्वर्य। बोले तो इसी समय त्रैलोक्य से तेरा सारा राज्य नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी। शाप सुना और दौड़ा हुआ आज ब्रह्मा जी के पास में गया। प्रभु हमें बचा लीजिए, हमें तो आज तो शाप मिल गया है प्रभु। देवताओं के साथ में आज ब्रह्मा जी भी भगवान का विनय करने लगे, विष्णु भगवान को याद करने लगे। प्रभु नमामि सर्वं सर्वेशं अनंतमजमव्ययं लोकधाम धराधार भप्रकाशमेदिनो। नमामि सर्वं सर्वेशं, हे सर्व जगत के ईश्वर सर्वेश्वर जगदीश्वर करुणा वरुणालय भक्त वत्सल भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। परमात्मा को इतना ही चाहिए, इतना आप कहते रहेंगे, कोई स्तुति करने की जरूरत नहीं है। आप इतना भी नहीं करते। पहले थाली आ गई तो भगवान को भूल जाते हो। अब नहीं याद, पहले के शिशु मंदिरों में जो स्कूल चलते थे वह लोगों अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे, ये मंत्र बोला करो। परंतु अब नहीं बोलता, सीधा मेरो पेट हाउ और मैं ना जानू काऊ, सीधा आ। ऐसे बहरा के पड़े, पता नहीं कितने दिन के बिछुड़े पड़े हैं बस। भगवान को याद नहीं करते। तुम ही निवेदित भोजन करें, भगवान को निवेदन करके हर चीज करना चाहिए। भोजन है, भजन है, कोई भी है, भजन तो उनके लिए कर ही रहे हो, लेकिन परमात्मा के दिए हुए में से परमात्मा को दिलाकर दिखाकर खाओ तो बड़ी अच्छी बात है। आज ये देवता लोग भी स्वार्थी हैं। हे प्रभु आप सर्वेश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, आपने सब कुछ दिया है, परंतु आज दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण हम लोग आज हलाहल हताहत हो गए हैं। भगवान हमारी आप रक्षा करो,
हमारी रक्षा करो। भगवान तुरंत प्रकट हुए हैं। भगवान जब प्रकट हुए उनको सांत्वना दी, शांति से सुनो, तुम चिंता मत करना, मैं आपकी रक्षा करूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। इंद्र अपने लोक को गए। इधर दैत्यों ने सोच देख लिया कि दुर्वासा का शाप भी पीछे पड़ा। दैत्य दौड़ करके गए, इंद्र लोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र लोक पर आक्रमण किया, देवता कंदराओं में धसे पड़े। फिर पुनः स्तुति भगवान की। भगवान ने सांत्वना दी कि अभी इनसे लड़ना मत, इनसे संधि का प्रस्ताव रखो। और संधि के प्रस्ताव में क्या होगा? समुद्र का मंथन होगा। उसमें पहले ही से आप बहुत सी औषधियां डाल देना। जिन औषधियों को हम दुहेंगे वो औषधि उसमें डाल दो। भगवान की बात सुनकर के बड़े आज तो संतुष्ट हो गए। बोले भगवान ने आशीर्वाद जो दे दिया ये समझ लीजिए। भगवान की बात सुनकर के बड़े संतुष्ट चित्त हो गए। अब तो देवता कार्य करने में कुशल हैं। अपना कार्य तो हर तरह से कर लेते हैं। आज देवता लोग दैत्यों के साथ संधि करके समुद्र मंथन की तरफ अग्रसर हुए हैं। काय का मंथन हुआ है? समुद्र का। मंदराचल पर पर्वत की मथानी बनाई और बांसुकी नाग की क्या बनाई? रस्सी डोर। अब कोई कभी रात में अब आपने देखा होगा कोई रस्सी भी पड़ी हो तो वो सांप नजर आती है, ये तो बांसुकी नाग है। इससे तो सारा ही मामला खराब हो जाएगा। जिधर को इसका मुंह लग जाए उधर तो मामला ही खराब है। मंदराचल पर्वत को देवता दैत्य उठाकर ला रहे थे, किसी पर नहीं उठा। नारायण की कृपा से वह भी उठाकर लाया गया। गरुड़ जी उठाकर ले आए, बीच में रखा। आज देवता लोग खड़े हैं कि उस बांसुकी नाग के मुख की तरफ कौन लगे। आए बांसुकी अमृत लोभा, आए बांसुकी अमृत लोभा, और काज बढ़ी तब शोभा, और काज बढ़ी तब शोभा। सुर सब कह हम सिर की ओरा, रहूं सकल तुम उच्च बजोरा, रहूं सकल तुम उच्च। आज सुरों की युक्ति नजर आ गई। सुर कहने लगे देवता लोग दैत्यों से कि तुम चिंता मत करना, क्योंकि हम तो मुंह की तरफ लगेंगे, क्योंकि आप लोग तो हमेशा पिछड़े रहे हो, तो पीछे ही लगो। रहूं सकल तुम पुच्छ बजोरा, पूछ की तरफ का तुम्हारा भाग रहा, पहले से पीछे पीछे पड़े रहे थे, जिसके पीछे पड़ गए मामला खराब। वैसे भी पिछड़े लोगों में से ही तुम पीछे लगो। देवता लोग मुख की तरफ पड़े, दैत्य झगड़ने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, हम मुख की तरफ लड़ेंगे। अहंकार ये भी नहीं ज्ञापन होने देता कि ये सत्य कह रही हैं असत्य। नारद जी ने लड़ाई शांत करवाई, उन्हें तो करना ही ये था। नारद जी ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, जब दैत्य मुख की तरफ लगना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, तुम पूंछ की तरफ लग जाओ, पूंछ से तो बच जाएंगे, इधर दैत्य ही मरेंगे। जब बार बार हलाहल पे से वो चलेगा, फुंकार निकालेगा, बांसुकी नाग, काम बन गया। अब मथानी जैसे ही घर्षण चलने लगा, घर्षण शुरू हुआ तो आज वो जो बीच में रखा है मथानी, वो नीचे डूबने लगी। बोलिए राधे। नीचे डूबने लगी। फिर विपदा आ गई, दूसरी विपदा खड़ी हुई। भगवान ने देखा कि समुद्र मंथन रुक जाएगा, तुरंत भगवान ने कछुए का कच्छप रूप धारण किया, नीचे जाकर के लग गए। आज यहाँ मंथन का कार्य चल रहा है। जैसे दही बिलोते हैं ना, ऐसे मंथन का कार्य चल रहा है। देव चतुर सब कहा आस कीन आस
सुस्वीकार, पकड़ जुटे मंथत विषम, सिंधु हिलोर अपार। मथानी चलने लगी। अब मथानी चली है, विधिवत मथानी चली, भगवान जो नीचे लगे, अब तो नीचे जा ही नहीं रही मथानी। और वास्तव में आप याद रखना, आपके नीचे आपके शरीर के अंग की पोषण करने के लिए भगवान खुद मथानी नीचे कश्यप के रूप में आज भी विराजमान है, क्योंकि आप नीचे चले जाएंगे। आपको नीचे जाने से पहले ही भगवान रोक के बैठे हैं। वहां तो उस मथानी को रोका है, आज मंथन शुरू हुआ। ये समझ लीजिए कि आपके शरीर का मंथन चल रहा है। इसमें भी तत्व है। 14 रत्न उसमें निकले और इसमें तो अनेक रत्न है। आपको बहुत सी चीजें खाने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा ने सारी चीज इसमें दी है। अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, क्या देखे रे क्या देखे, बाहर क्या देखे, क्या देखे, क्या देखे, क्या देखे, बाहर क्या देखे, क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। दूसरे में कमी ढूंढने चलते हो, पहले अपने आप में निहारो। ये भजन आपको बताएगा। सभी ताली बजाओ। राधे। भीतर गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना। सारा कुछ है। आपको पता है आपका शरीर 5 तत्वों से बनाया है, उसमें जल भी लगा है और शरीर में 70% जल ही है। या घट भीतर गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना, या घट भीतर गंगा यमुना। या में बहती नदी अपार, बाहर क्या देखे, में बहती नदी अपार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। घट भीतर चंदा सूरज, या घट भीतर चंदा सूरज, या घट भीतर चंदा सूरज, या घट भीतर चंदा सूरज, चंदा सूरज, चंदा सूरज, चंदा सूरज, चंदा सूरज, या घट भीतर चंदा सूरज, या घट भीतर चंदा सूरज। या में छाए या में ज्योति बड़ी अपार, बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार, बाहर क्या देखे, अपने
चलते रहो। इसमें सारी चीज है, चंदा सूरज इसमें है, चंद्रमा मनसो जाता, मनसो क्या जाता है, किम मनसः चंद्रमा जाता, भगवान ने मन से चंद्रमा को प्रकट किया, तो मन इसमें है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत, चक्षोः किम श्रोत्रयोः, जो आपके चक्षु हैं, नेत्र हैं, वह क्या है, सूर्य। ये समझ में आपके नहीं आएगा तो मैं एक समझा देता हूँ। आपने देखा होगा वो पहले के ऋषि मुनि ध्यान लगाकर कहां से कहां घूम जाते थे, बिना आंखों के, आंख बंद पड़ी है और पूरी दुनिया में घूम आते थे। उनके पास एक अलौकिक रोशनी तैयार है, शरीर के अंदर सब कुछ है। अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे, अपने में आप निहार बाहर क्या देखे। हरि लाल की जय हो। शरीर के अंदर सब कुछ भगवान ने दिया है और हम लोग बाहर खोजते हैं। ये समुद्र मंथन नहीं हो रहा, आप ही का मंथन हो रहा है। आप खुद मंथन करा रहे हो और उस मंथन में मथानी रूप में मंदराचल पर्वत, ये समझ लो नाभि, और चारों तरफ आपके काल लिपटा हुआ है, काल के रूप में बांसुकी नाग। आपको पता है पल में कल क्या होने वाला है आपके साथ, नहीं पता। अभी कुछ क्या होने वाला कोई नहीं पता। काल चारों तरफ से आपको घेरे है बांसुकी नाग की तरह, और यहाँ देवता और दैत्य आपस में मथानी चला रहे हैं। क्या हुआ, थक गए। थके जब ज्यादा तो निकला पहले विष का प्याला। क्या निकला, विष का प्याला, हलाहल विष। प्रथम हलाहल तरल अति तीख सवन प्रतिकूल, निकसो जग जड़ जीव चर माही अचर भासूल। प्रथम हलाहल विष निकला और विष को पिए कौन, विष जैसे ही निकला मरना शुरू हो गया लोगों का। दैत्य कुछ तो वैसे मरे जा रहे थे उधर, क्योंकि बांस की नाक के मुंह की तरफ लेके फुफकार मार रहा है बार बार, लेकिन लोभ जो है ना वो बार बार के बोले इसमें से अमृत निकलेगा। पहले ही लोभ दे दिया था कि अमृत निकलेगा, अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। इनके लिए अमरता ही सब कुछ है। आप समझते हैं कि अमर तो भगवान की कथा है। आपकी जो अंतरात्मा है, आत्म बिंदु है, आत्मा आपकी कभी नहीं मरती, वो हमेशा अमर है। आप सोचते हो वैसे शरीर से अमर हो जाए, ये शरीर लेकर के आए हो, जिससे उधार लिया उसको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो ब्याज सहित वो छीन लेगा, पुण्य भी नष्ट होंगे साथ में। बोलिए जय श्री हरि, बोलिए जय श्री। ये शायद तुम्हारी सुनते हैं, बुलवाना इनसे जरा, सुनवाओ, देखो बुलवाओ इनसे। इनकी सुनते हो पुष्पेंद्र जी की, बोलो बुलवाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय कर रहे हो कि वैसे जीव निकाल रहे हो? जय किया करो, जय भगवान की शरण में ही रहती है। भगवान की जय हो, भगवान का भजन हो, भगवान की जय हो। अब हलाहल विष निकला, यदि पहले पे अमृत निकल आता तो अभी तक आपने सुना नहीं कि शंकर जी का नंबर भी आ रहा है। शंकर जी की जरूरत तब महसूस हुई जब विष निकल आया। बोले अब चलो शंकर जी के पास भाग्य देवता विष्णु जी को लेकर के। अग्र पूजा मिह स्थित्वा गृहाणे दुम विषम प्रभो। हे प्रभु, आपकी अग्र पूजा है, सबसे पहले पूजा है, आप इस विष को ग्रहण कर लीजिए। आज शंकर भगवान सोचने लगे, पहले तो इन्होंने कुछ पूछा नहीं था, भगवान भी चुप बैठ गए। अब तो सब लोग जो है उनकी स्तुति करने लगे। प्रभु कैसे भी तो काम बने। भोले गिरिजापति
हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण। हे कैलाशपति हूँ तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण। अच्छा, शंकर जी की शरण में कौन कौन है भैया? आप भी हैं शंकर में शरण में, है ना? गाइए। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण। तालियां बजाइए। जय हो। कभी पुकार किया, सुना है आपका जिसने कभी पुकार किया, उसका आपने संकट से उद्धार किया, उसका आपने संकट से उद्धार किया। तो आपका मैं भी तो है मेरे भोले, आसरा आपका जिसने भी सरकार किया, हो तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण शरण, तुम्हारी शरण शरण शरण। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण। भोले गिरिजापति हूँ तुम्हारी शरण हो भोले गिरिजापति, हूँ तुम्हारी शरण। जय हो। कथा कहाँ चल रही थी? कहाँ चल रही थी कथा? पता नहीं, ये ब्यास जी बड़े पीछे पड़ गए, समझ में नहीं आ रही, ये पूछते ही रहते हैं बीच में। कहाँ चल रही थी कथा? हलाहल प्याला पी लिया साहब। प्याले वालों को याद होगा ये तो, जो प्याले शाम को लेते हैं। 80 रुपया 90 रुपया प्याले आप पिया करो, ठेके वाले प्याले नहीं, दूध के प्याले। हमारे एक संत कहते थे कि प्याले वाले जो ये बोतल है ना, ये पीछे पड़ी लोगों के। देखो बोतल वाले कितने लाइन में लगे होते हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा था, एक दिन जो खुल गए देखो वहां कितनी लंबी लाइन लगी है, पता नहीं क्या खो गया है उसमें। ये बोतल लोगों के पीछे पड़ गई है। जब पैदा हुआ था तो दूध की बोतल, जब जवान हुआ तो दारू की बोतल, और जब वृद्ध हुआ तो कैल्शियम की बोतल। ये बोतल पीछे पड़ गई है। ये बोतल, कोई तो गाते हैं कि मैनू बोतल से करनी है शादी। एक गजल में गाया, मैनू बोतल से करनी है शादी। बताओ, ये बोतल ही जो पीछे पड़ गई है। ये शरीर बोतल ही है, ये कभी लड़ झगड़ जाती है और कभी भी टूट सकती है बोतल। किसी को कांच का गम था, किसी को शरीर का गम था, मैं अपनी मस्ती में जो रम था, मैं ही चेतना में था, और तो ये सारा संसार गुम था। मस्ती उसी को चढ़ती है जिसके शरीर में उतरी हो, और ये मस्ती कल की कथा में चलेगी खूब। प्याला पीना सबको। आज मैं प्याला नहीं पिला रहा हूं, आज तो शंकर जी ने पी लिया, कल को मैं उनसे ले लूंगा। आप भी पिएंगे, मैं भी पीऊंगा कल। दोबारा से मंथन समुद्र का शुरू हुआ है, तो क्या निकला है
लास्ट का तीर निकला अमृत, और अमृत को ले देवताओं दैत्यों ने तुरंत झपट लिया देवताओं से। अब भागने लगा राहु नाम का दैत्य, और आपस में झगड़ने और लगे बीच में कि तू नहीं मुझे, मैं नहीं तू। लरत स्वान इव दस्यु सुभावा, सुधा कुंभ कंदुक ते भावा। सुधा के कुंभ को लेकर के बता रहे हैं स्वात्मानंद जी महाराज, बता रहे हैं कि स्वान की तरह, कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं आपस में। और जब आपस में घर में फूट पड़ जाए ना, तीसरा जो हाथ मारी जाता है। कभी ध्यान रखना, आपस में तुम बिखरे, तीसरा काम कर जाएगा पूरा। और एकत्रित हो आप तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक उंगली है, इसको कोई मोड़ देगा, और ये 5 एक जगह होंगी तो ये मुक्का ही देगा दूसरे में। और शायद जाबड़ा भी बाहर आ जाए दूसरे का पड़ गया तो उंगली गई तो उंगली से कुछ नहीं होगा, अकेले नहीं। ये संबंध है सबका, ये एकत्रित है। ऐसे ही परिवार है, परिवार बिखरा तो दूसरा लाभ ले ही जाएगा बीच में। परिवार को बिखरने मत दो, परिवार को बनाओ। दैत्य आपस में झगड़ रहे थे, देवताओं ने जाकर हरि से प्रार्थना की। हरि ने तुरंत रूप लिया, किसका? मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लिया। अब तो ऐसा शरीर उन्होंने धारण किया, इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर शरीर। काम चुनौती जनु ले आवा, काम चुनौती जनु ले आवा, काम चुनौती जनु ले आवा। निज सेना संग सबके छावा, निज सेना संग सबके छावा। कर कंकन अति शोभा पाए, कर कंकन अति शोभा पाए। सबके मन कहूँ रहे लुभाए, सबके मन कहूँ रहे लुभाए। ऐसा शरीर के जैसे काम को चुनौती दे रही हूँ। मोहिनी अवतार भगवान ने लिया जैसे काम को चुनौती मिल रही हो कि कामदेव तो तू गया, तुझसे सुंदर तो यही है। अब इतनी चुनौती, ऐसी चुनौती को देख करके दैत्यों ने देखा कि सामने सुर सुंदरी कोई आ रही है, तो उस अमृत को तो भूल गए, वो उन्हें देखने लगे। अब तो नैनों में वो अमृत बिंदु सा लगने लगा। ये काम शरीर में 5 जगह से ज्यादा प्रकट होता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच। कानों से सुनकर किसी की सुंदरता सुन लो, उससे शरीर में काम प्रवेश कर गया। चक्षु नेत्रों से देख लिया, उससे शरीर में काम प्रवेश कर गया। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम, किसी ने स्पर्श किया, उससे शरीर में काम के बिंदु उठने लगे। रसनम घ्राणम, रसना ने बताया, तब आप रसना माने जीव, इसी ने किसी के स्वाद को पहचान लिया, हाथ को पहचान लिया। तब घ्राणम, अंदर की इंद्री ने भाव से रख लिया कि यही है सब कुछ। ये 5 जगह से काम प्रवेश कर जाता है शरीर में। 5 स्थान हैं, और यही कामदेव के पास 5 बाण हैं। बोलिए जय श्री। इस कामदेव के बाणों को निरस्त करने के लिए हरि का ही सहारा है, अन्य कोई सहारा नहीं, केवल सिर्फ हरि का। आज हरि मोहिनी अवतार में सामने गई तो सब भूल गई है। अमृत के मन उसको तो वहीं रख दिया, कलश को सामने देखो कि वो तेरे नैन अमृत भरे, तेरे बैन अमृत भरे। उसके उनके नैनों को देखते हैं, बोले नैनों में ये है अमृत, ये पिलाएगी। अमृत के कुंभ को वहीं रख करके मोहिनी भगवान ने युक्ति की कि दैत्यो तुम मेरे साथ मेरे सामने क्यों आ रहे हो? बोले आप जो अमृत खुद पिला सकती हैं, ये अमृत इस घड़े में मिलेगा ही नहीं। इस घट में अमृत नहीं है जो आप पिला सकती हैं। कहीं सुलोचनी सुभग सयानी, हम सुर श्रम की ये सम अस जानी। ये समझ लो कि जितना हम मथानी चलाने में समुद्र की में थक गए थे,
समुद्र की जो चला रहे थे ना हम नेति, उससे हम थक गए थे। आज हमारी सारी थकावट तुम्हें देख कर ही उतर गई। बोलो जय श्री हरि। हरि भगवान बोले चिंता मत करो, मैं आगे तक की थकावट उतार के जाऊंगा। भगवान ने कहा वो अमृत कुंभ आपने क्यों रख दिया? बोले आप जैसा तो कोई अमृत दे ही नहीं सकता। आपके शरीर में अमृत 100,000 अमृत है, कई कलश हैं ऐसे तो आपके शरीर में, वो तो अमृत तुच्छ है। ये निस्तेज करने वाला अमृत था कि क्षणिक सुख दैत्य नहीं पहचान सके। आज भगवान ने युक्ति जो की, देवताओं और दैत्यों को 2 दलों में बैठाया, 2 दलों में। एक दल में माया से अमृत चल रहा है, एक दल में माया से विष चल रहा है, यानी विष नहीं तो जल चल रहा है। दूसरा दैत्य जो पिएंगे वो विष कैसा है बताएं, जो धीरे धीरे मारता है आदमी को। एक विष तो होता तत्काल खत्म कर देता है, और एक विष वो जैसे दारू मदिरा धीरे धीरे तिल तिल काटेगी, धीरे धीरे कभी फेफड़े खत्म होंगे अंदर से, कभी गुर्दा खत्म होगा, फिर आगे चल के आंखों पे भी आएगी बीमारी, फिर मालूम पड़ी एकदम भी जा सकते हैं किसी ट्रक व्रक के नीचे आगे। तो ये ऐसा विष है, धीरे धीरे काटता है। जैसे गोली दवाई, अंग्रेजी दवाइयाँ लोग खाते हैं, जिंदगी भर खाते रहते हैं, पता नहीं क्या की दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, हुआ ही नहीं ठीक, खाई रहे बस। तो तिल तिल काटने वाली ये भी विष है। आज भगवान ने माया की है कि एक तरफ तो वही चल रहा है, एक तरफ अमृत चल रहा है। इस माया को वो राहु नाम का दैत्य था, उन लोगों में तेज था, पहचान गया, जाकर देवताओं का वेश बना करके बैठ गया देवताओं की लाइन में, सूर्य चंद्र के बीच में जाकर बैठा था। सूर्य चंद्र ने उनको पहचान लिया। जैसे भगवान ने अमृत पिलाया, आज वह राहु नाम का जो दैत्य है अमृत पिया, गले में जैसे ही अमृत पेट में उतरा है, भगवान से जैसे ही उन्होंने कहा सूर्य चंद्र ने कि यह तो राहु नाम का दैत्य है, ये देवता नहीं है, भगवान तुरंत वास्तविक स्वरूप में आए, गर्दन उड़ा दी उसकी। प्रथम कीन सो हृदय बिचारा, असुर सुधा पय नहीं निस्तारा। आज भगवान ने उसकी गर्दन जैसे उतारी तो उसके वो मरे तो नहीं, क्योंकि अमृत पहुंच चुका था। एक राहु और एक केतु, क्या तू क्या मैं, केतु का अर्थ क्या है? केतु, क्या तू है क्या मैं हूं? सीधा अर्थ है, सीधा कह दिया उनसे कि बोले चिंता मत करे, जो आज का दिन है मैं ऐसे ही समय समय पर तुझे खाता रहूंगा। सूर्य चंद्र को बोला राहु, समय समय पर ग्रहण लगाते हैं, आज वो ग्रहण आज भी लगता है। कभी कभी ग्रहण जो पड़ता है वो राहु आज भी पहले ही विद्यमान हो जाता है। राहु क्या है? मुंह। और केतु क्या है? धड़ का नाम केतु है, वो काटता है और खाता है। और जब दोनों अलग अलग हैं तो वो खाके से पाते हैं, शरीर में गए और निकल गए, यही तक गले तक आता है। जो गला कटा है आज भी जिंदे हैं, अमृत बिंदु बोले, अमृत जो पी लिया था। अब मानो आप लोग अमृत पी लें और शरीर से बने रहें और आपको कोई असाध्य रोग हो जाए तो उसका उपचार जिंदगी भर करते रहना, मरोगे है ही नहीं, क्या फायदा का। अभी चल रही है कोरोना की वैक्सीन। बैक माने पीछे, बैक माने पीछे होता है, और सीन माने किधर रहा, सीन माने चित्र, सीन का मतलब हो गया चित्र है। आपने बैक में पीछे के चित्र को याद रखा है तो वही वैक्सीन है, तुम लगाते फिर रहे हो अपने अपने। अभी एक व्यक्ति थे हमारे, वो कथा सुना रहे थे, बोले यार बहुत समय हो गया, पहले एक बार क्या हुआ उनके घर यमराज आ गए।
अभी कोरोना काल के बाद यमराज उनके घर आए। यमराज थक रहे थे क्योंकि कोरोना में वहां पे जो है सीट खाली नहीं थी कोई भी, तो सबको देखना था, तो वो थके थे, माल ज्यादा काम चल रहा था वहां, ज्यादा थके थे यमराज जब के गए थे। तो उन महाशय जी ने उनसे कहा भैया आए गए हो? बोले हाँ आ गए, तुम्हारा नंबर आ गया है। बोले नंबर आ गया? बोले चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही। उन्होंने फैन चला दिया, पंखा चला दिया, कूलर चला दिया। यमराज जी थके तो है ही है कोरोना काल में, सो गए। यमराज जी सोए, वो एक रजिस्टर साथ में लेकर आए थे, अपना उसका नाम चढ़ा था पहले नंबर पर। उसने सोचा कि ऊपर से अपना नाम मिटाओ, नीचे लिख दो। ऊपर से नाम काट दिया, नीचे अपना नाम लिख दिया। बोले अब तो बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यमराज को तो हमने हवा खिलाई है। यमराज जागे 4 घंटे बाद। यमराज बोले भैया आज मैं तुमसे बड़ा खुश हूं। बोले वाह साहब खुश हो गए? बोले आज मैं सोच रहा हूं ऊपर से न ले जा करके नीचे से लेके चलूं लोगों को, तो फिर भी बात वहीं की वहीं रही। वो कितना चतुर चालाकी खेल रहा था यमराज से। समय जिसका आ गया है वो जाएगा ही। आज इन दैत्यों का कुसमय जागा है और देवताओं पर जो ग्रहण चला है वो भी चल गया, वो चलेगा। राहु समय पर उनको स्पर्श करता ही रहेगा, लेकिन उसका पार एक ही होगा, हरि का कीर्तन, हरि की शरण। मेरे माटी के मटके, सभी लोग गाइए। मेरे माटी के मटके तुम राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटके तू राम राम बोल, मेरे माटी के मटके हो गई अपनी यारी सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी सावरे रसिया से, हो गई अपनी यारी, अपनी यारी हो गई अपनी यारी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज ध्रुव जी की जो भक्ति है बड़ी विचित्र भक्ति है। जो सदगुरु ध्रुव का ही बताई, सो विधि सै संयम मन पाई। उन्हें अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास था कि मुझे नारायण इसी मंत्र से मिलेंगे, वो लगे रहे। और आप लोग थोड़ी देर में अटक हो जाते हो, थोड़ा सा कोई कुछ कह तो जाए बीच में। देख लो अभी पीछे कितना चला था, कितना फौज खड़ी थी कि कोई आशाराम से जुड़ा है, कोई निराराम से जुड़ा है, कोई साकाराम से जुड़ा है। और जैसे ही उनके पीछे लपूचे लगे तो सारी फौज इधर उधर हो गई। जब गुरु बनाए थे, जब तो गुरु जान के बनाए थे, पानी छान के पी रहे थे। आजकल गुरुओं की बाढ़ भी आ रही, बहुत गुरु हैं और लोग अब गाने लगे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरुर माने क्या होता है? अहंकार। देखो कितना खींच के गाते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव, सब विष्णु ब्रह्मा महेश्वर वो सब वही। गुरुर माने अहंकारी बना के रख दिया, अहंकारी सब कुछ है। अहंकार में इतना भूल रहे, इतना भूल रहे, पता नहीं किस चीज का अहंकार है, क्या लेकर के आए हो, पता नहीं क्या कमा के कहां की लेके जाओगे। इतना भूले घूम रहे हो दुनिया में। ध्रुव जैसी भक्ति करो। ध्रुव आज भी ध्रुव तारे के रूप में दिखते हैं, ध्रुव के रूप में दिखते हैं, साथ में उनकी माता तारा के रूप में आज भी विराजमान है। माँ बेटे आज भी दिखते हैं। वह ध्रुव भक्ति में बैठे हैं। संयम पावा ध्रुव हर्षावा, पंचमास तप कीन्हा। 5 मास तप किया संयम के साथ। फल आधारा प्रथम विचारा, सुख पात तब लीन्हा।
उसके बाद में उन्होंने फल का आहार और सूखे पत्ते खाना शुरू कर दिया। कितना कठोर संयम। और आजकल तो लोग बिल्कुल बकरी की तरह खाते हैं, लकड़ी की तरह सूखते हैं। शाम तक खाना ही खाना, खाना ही खाना। कोई कुरकुरे खा रहा है, कोई चाचा चौधरी कोई खा गया, एक जन क्या से क्या चल रहे हैं वो कोई गोलू मोलू खा रहा है खूब। कितने की कचरियां इतना खाते हैं फिर भी जो है फूलते नहीं, फिर भी नहीं शरीर बढ़ रहा। इससे तो जो बेल पत्ते खा रहे होते तो रोग तो नहीं होता। ध्रुव ने तो भी बेल पत्ते खाए और तुम क्या खा रहे हो? ये पैकेटों वाले तो जूस पीते हो, जो सामने जूस है उसे नहीं पीते। रियल जूस की डिब्बी है, ये लो पी लो, जब उसमें कुछ नहीं है। जूस निकलने के 40 मिनट बाद, 40 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए। और वो तो जाने कब से रखा आ रहा खत्म, उसमें कुछ नहीं रहता। पानी पीते हो जैसे फ्रिज में से निकाला पी गए, उसे गड़र गड़र पता नहीं उसमें क्या निकलेगा। इससे रस पी लो, बहुत बहुत अच्छा है। 40 मिनट के अंदर पीना चाहिए। आज ध्रुव ने भक्ति की 5 महीने भक्ति की संयम के साथ। और आप लोग भक्ति पता कैसा करते हो? आप मंदिर में पहुंचे और जैसे मंदिर में पहुंचे तो एक मन तो यहां और एक मन वहां। उस मन के चक्कर में यहां तुम एक मन के हो गए, चाहे बेशक 4 किलो वजन हो तुम में, एक मन और आ गया ऊपर तो घर की याद आ गई तुरंत कि तारो खुलो रेगो होइगो, और अब बहू सबरे दूध पी जाएगी। सारा किया भक्ति, करी कराई भक्ति सारी मिला दी पानी में। तुरंत बच्चे की नजर आ गई, बोले बालकन ने छोड़ आई हूं, लाइट खुली रह गई है। कुछ लोग यहाँ इसलिए भी आते हैं, कुछ लोगों ने तो बालक ही भेज दिए आगे आगे बैठना, व्यास जी को दिखने चाहिए हो, यहाँ आगे आगे बैठो, पीछे मत बैठ जाना। ध्रुव को देखो, वो तो जाकर 6 वर्ष की आयु में ही बन गए। 5 वर्ष तप किया, उसके बाद में पर्ण शाक फल आदि खाए। उसके बाद ध्यान दृढ़ाई, श्वास सहाई, कीन्हा पवन आहारा। फिर पवन का आहार लेने लगे। पवन माने वायु। तो आप में से कौन ऐसा है केवल वायु वायु पीता रहे, खाए नहीं? कोई नहीं। बेशक चाहे सिंहनी से बिल्कुल अपने आदमियों पे, पत्नी पतियों पर हो जाओगे सवार, पुकारते हुए खूब जोर जोर से सांसें लोगी वहां तो, परंतु भक्ति में पवन की वायु नहीं ले सकते आप। गुस्सा में देखो, हमारे इस ग्रंथों में गाया है, चलत 12 16 सोबत 18, चलत 12 बैठत 18, सोबत में 32 सांसें चलती हैं। और काम क्रोध में 64 सांसें। कितनी तेज चल रही, कितना आहार चल रहा है पवन का। क्रोध में पति से लड़ गई कामों काम, पति वहां से गर्म और पत्नी इधर से गर्म, दोनों में गाल में गुच्चे बाजने लगे। फिर न्याय गया बाबा जी के पास, बाबा जी सुलझाएंगे। बाबा जी खुद छोड़ के आए, वो क्या सुलझाएंगे? आप अपनी भक्ति में मस्त रहो। ध्रुव जी को देखो, पवन के आहार पर सारा कुछ किया, पवन का आहार लेते आ रहे हैं। उसके बाद में पवन भी रोक लिया। व्रत करी राखी हरि और साखी, प्राणायाम सुधारा, प्राणायाम खींच लिया। जो वायु ली थी वो सही है, वो भी खींच लिया। अब हठ योग हो गया। पंचम मह स्थान सम रोक श्वास प्रभु एक, ब्रह्म अभेद अखंड प्रभु योग न सगुन अनेक। प्रभु की खोज के लिए श्वास रोक करके आज ध्रुव बैठ गए।
श्वास रुकी तो जड़ चेतन गुण दोष, जो जलज जीव है, जो थलज जीव है, जंतु है, सबकी श्वास रुकने लगी। जिसने नारायण को हृदय में बसाकर श्वास रोकी, नारायण की श्वास से आपकी श्वास चलती है। और जब नारायण की श्वास रोक ली हो तो सबकी श्वास बिल्कुल रुकेगी। श्वास रुकी, इंद्र देवता ने किसी अप्सरा से कहा जाओ सुनीति का रूप लेकर के, इसकी मां का रूप लेकर के जाओ। आकर रोना धोना शुरू किया उसने। ध्रुव ने देखा मां का स्वरूप है। ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, जिस लक्ष्य पे पड़ा हूं वही चाहिए, अब कोई आ जाओ बीच में, बीच में किसी से नहीं मिलना। वो मां के रूप में जो अप्सरा आई थी वो भी वापस चली गई। दैत्यों ने आक्रमण किया, मायावी दैत्यों ने। इंद्र ने खूब उपद्रव मचवाया, लेकिन उपद्रव कामयाब नहीं हुआ। राखी को सकई राम कर द्रोही, भगवान ने वो उस माया को तुरंत वहीं भस्म किया। राम के द्रोही हो, हैं? राम के सेवक पर आप अपना अपराध कर रहे हो। तुरंत उनको वहां रोक दिया, नष्ट कर दिया। आज इंद्रादिक देवता ब्रह्मा को साथ लेकर स्तुति करने के लिए नारायण के पास गए। भगवान से स्तुति की, प्रभु आप जाकर के ध्रुव के नेत्रों को सफल करिए और ये बता दीजिए पहले कि ये ध्रुव इंद्रासन मांगेगा कि पवन का आसन मांगेगा कि अग्नि का आसन मांगेगा। प्रभु हमें तो बस यही है। देखो कैसे जब इलेक्शन आते हैं सबकी कुर्सी डोलने लगती है, इधर उधर सब भागते हैं। जो किसी के घर में बैठना स्वीकार नहीं करते वो चाहे किसी, तो उस समय सबके घर बैठेंगे। वैसे सबसे ही आक्रमण करेंगे, वो दलित है चाहे कोई है, लेकिन जिस समय इलेक्शन आएंगे कुर्सी हिलेगी, पता नहीं कौन लेगा। सब घर घर बैठना शुरू कर देते हैं। ऐसे इंद्र की कुर्सी हिलती है, नारायण के पास गए। नारायण ने समाधान किया, बोले इसको कुछ नहीं चाहिए, तुम चिंता मत करो, जाओ। भगवान सामने प्रकट हो गए। ध्रुव दे कहीं प्रभु एक टक लागी, जिमि चकोर शशि सुचि अनुरागी। सामने भगवान खड़े। भगवान ने कहा ध्रुव से कि ध्रुव मैं आ गया हूं, मुझे देख। उसने तुरंत आंखें खोली। योऽन्तः प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरे अंतःकरण में दिख रहे थे वो अब सामने भी दिखने लगे। वही स्वरूप, मंद मंद मुस्कनिया, और चारों तरफ इतना उजाला हो रहा है, प्रकाश हो रहा है भगवान की। उस गति को देख करके आज ध्रुव चरणों में लेटकर प्रणाम करने लगे। प्रभु आप प्रकट हो गए, आप आ गए। आज प्यार करने योग्य बच्चा था, भगवान ने गोद में बैठा लिया, दुलार किया। बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात बता दो, मेरी माँ से मेरे पिता क्यों रुष्ट रहते हैं? बच्चों की ये बात देख करके भगवान को दया आई। एक बच्चा ऐसा था, बच्चों पर बड़ी दया आती है। एक बच्चा ऐसा था, उसने सोचा कि भगवान नारायण का ऊपर स्थान है। उसने एक चिट्ठी लिखी नारायण के लिए कि ये फलाने आदमी के लिए कि नारायण की सेवा में ये मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से रहने वाला हूँ, मुझे साइकिल खरीदनी है। भगवान के लिए पत्र लिखा, साइकिल खरीदनी है, मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है। उसमें लिख करके वो चिट्ठी में डाल दिया। पत्रकार ने उसने उठाया, पहुंची चिट्ठी, देखी तो किसी का एड्रेस लिखा हो तो पहुंचे। उसमें नारायण क्षीराब्धिनाथ, क्षीर सागर में रहने वाले, शेष सैया पर रहने वाले, ये लिखा हुआ था उसमें। बोले कि चलो कोई बच्चे ने शायद हटकी है, तो उन लोगों ने इकट्ठा करके जितने वहां पत्र वाले थे सब लोगों ने 7,000 उसमें लिखे थे, 6,000 इकट्ठा करके घर तक पहुंचा दिए। बोलो बच्चा है कोई बात नहीं, चलो। अब घर तक पहुंचे वो पैसे, फिर उसने देखा कि ये तो 7,000 लिखे थे, 6,000 मतलब। फिर दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान आपने तो 7,000 भेजे होंगे, परंतु के बीच वाले सारे गड़बड़ कर गए, इन्होंने 6,000 आने दिया हम तक। तो बच्चों की कोई बात ऐसी भी होती है। भगवान ने उसको, छोटा बालक है, 6 वर्ष का बच्चा, प्यार योग्य है,
भगवान भी चाहते हैं कि बच्चे मेरी गोद में रहें। भगवान ने तुरंत दुलारना शुरू किया, बेटा बताओ क्या चाहिए। कई कई बच्चों के ऐसे तर्क होते हैं कि बच्चों का समाधान करना ही बड़ा दुर्लभ हो जाता है। कई कई रामायण की चौपाइयां हमारे सामने दी हैं बच्चों ने निकाल करके, पता नहीं कहां से वो ऐसे सोच के लाते हैं। बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। शंकर जी कहते हैं बंदो बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मैं बाल रूप भगवान राम को प्रणाम करता हूं, क्योंकि बाल रूप जो प्यार योग्य होता है। और वो कन्हैया यदि वो पहले ही 6 हाथ पैर का निकल के आता संसार में, तो कोई नहीं उससे प्यार करता। वो छोटा छोटा खेला तो गोपियां ले जाती, चल ले चल माटी के दोना चल, कोई भी ले जाता था। ध्रुव को ऐसे ही भगवान ने गले लगाया, धूल दूसरित है, जब से आया है तब से तब करने बैठा है, नहाने की सुध नहीं, खाने की सुध नहीं। आज भगवान नारायण पर रहा नहीं गया, अपने हाथ से उसको खिलाना शुरू कर दिया। बेटा कुछ खाओगे? प्रभु मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अब तक इसीलिए था कि आप आ जाए। मेरी भूख तो आपको देख कर ही भाग गई। बस प्रभु ये जो मेरे गुरु नारद हैं, उन्होंने मुझे जो मंत्र दिया था वो मंत्र मुझसे विस्मित ना हुआ हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप भी उस मंत्र को मेरे साथ गाएं। ध्रुव की भक्ति को देख करके आज नारायण भी अपने मंत्र को गा रहे हैं, आप लोग भी गाइएगा द्वादशाक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय लक्ष्मी नारायणाय। वासुदेवाय लक्ष्मी नारायणाय। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे। निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरी श्रद्धा रखेंगे। दर्शन करेंगे उठ भोर, तेरे दर्शन करेंगे उठ भोर। सालों निज भोर, सालों निज रसिकन में, सालो निज चरणन में, सालो निज रसिकन में। अपने चरणों में दे दो ठोर, अपने चरणों में दे दो ठोर। सालों निज रसिकन में, सालो निज भक्तन में, सालो निज रसिकन में, सालो निज भक्तन में। सालों निज भक्तन में, सालों निज भक्तन में। सालो निज। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल को भी समय से ही आ जाना, ये मत सोचना कल को संडे है तो छुट्टी है। छुट्टी नहीं है किसी की, हमारे यहाँ अवकाश नहीं होता। हमारे यहाँ तो पर डे आना है, यहाँ रोज हाजिरी चाहिए ही चाहिए। और होमवर्क दोबारा से बता देता हूँ, होमवर्क सुबह को उठ करके सबसे पहले धरती माता के पैर छूना है, माता पिता का अभिवादन करना है। ये नहीं कि फिर थोड़ी देर के लिए तो अभिवादन करना, उसके बाद में पूरे दिन गाल कूटना, ऐसा नहीं करना है। पूरे दिन सम्मान करना है, बड़ों का अभिवादन करना है और एक दूसरे से राधे राधे बोलना है। पहले की ही बात ही, आप सुबह जल्दी आया करो सभी परिक्रमा वाले, यही नहीं कि इन्होंने ठेका ले रखा कलश वाला। सब लोग आओ, भाई बंधु भी आया करो। परिक्रमा सभी का अधिकार है, सभी। और सबसे पहले भाइयों को तो आना ही चाहिए। परिक्रमा सबसे पहले लगाई ही हमारे शास्त्रों में सभी भाइयों ने ही है, देवताओं ने लगाई, देवियों ने नहीं।
देवी बाद में आई है, पहले देवताओं ने लगाई है, और देवता यहाँ पीछे हैं। आगे आगे देवता, पीछे देवी होनी चाहिए। मैं देखता हूं कल को कौन कौन देवता आते हैं। सुबह परिक्रमा में सभी 4 बजे यहाँ परिक्रमा शुरू हो जाएंगी सुबह से। तो वो जो टॉफी आप खा लेते हो ना घर बैठे बैठे, उन टॉफियों से परिक्रमा लगानी है, खानी नहीं है। 108 परिक्रमा लगानी है, 108 आम लेके आना, डाल वाले। अरे माटी के धोंद आओ, तुम्हारा तो आम को पेड़, आम का वो है। आप सुबह को 108 परिक्रमा सबको लगानी है। जौ से प्रथम दिन लगती है, उसके बाद मिष्ठान्नों से ही लगना शुरू हो जाती है। तो आप परिक्रमा नियमित लगाएं, रोज पर डे बदल बदल के कोई ना कोई प्रसाद, कोई ना कोई नया नया रोज लेके आना है आपको, ठीक है। फल से चाहे फल से, वो यही नहीं कि आम ही है कि आम के पीछे ही कुछ भी है। अब तो अंगूर में भी काम चल जाता है, एक में कई निकल आते हैं। तो परिक्रमा आपको अपने हिसाब से लगानी है। परिक्रमा सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना। बिस्कुट से भी परिक्रमा लग जाती है, पार्ले जी पूरा पैकेट चलेगा। हाँ हाँ, एक परिक्रमा को एक। अब अपने स्थान में सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती का थाल हाथ में ले लें।